हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है टाटा स्टील और दूसरा आपका होगा यहाँ पे टाइटन। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद है। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले टाटा स्टील के बारे में। देखो, आज जो टाटा स्टील में लगभग 2% का यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है, यानी कि लगभग 108 रुपया 70 पैसा पे बंद होते हुए दिखाई दे रहा है ये स्टॉक। तो क्या अब यह एक अच्छा मौका है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप अपने मौके को ठीक है ढूंढने से पहले अब ये जान लो कि क्या हम लोग जब इसमें फंसेंगे तो क्या ये एक अच्छी कंपनी है या फिर नहीं। और देखो, यहाँ बहुत से लोग जो है क्या जज करते हैं कि टाटा आगे आपको लिखा हुआ है यानी कि कंपनी सही ही होगी। हर समय ऐसा नहीं होता है और स्टॉक मार्केट में ऐसा बिल्कुल भी आप ये देख करके फैसला मत लेना, ठीक है। और अब एक तो यहाँ पे अभी फिलहाल आपका हालत तो यहाँ पे खराब है ही आपका, यानी कि जानते हो यहाँ पे मैं आपको कौन से ग्रुप के मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो इसलिए आप जो है कम से कम फंडामेंटल जरूर देखो। और मैंने इसके बारे में बहुत सारे वीडियो मैंने डाला हुआ है कि टाटा स्टील का कैसा फंडामेंटल देखने को मिलता है, लेकिन मैं इस वीडियो में थोड़ा आपको यहाँ पे बताऊंगा जिससे आपको यहाँ पे बेहतर से बेहतर समझ में आए। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ जान लो कि क्या टाटा स्टील में ठीक है क्या बाई करना भी सही रहेगा, और यहाँ पे हम सबको जो पैसा है वो कब तक आपका रिटर्न, जो एक अच्छा खासा रिटर्न आपका लगभग 1 सालों में 2 सालों में यहाँ पे कब मिलेगा। देखो, सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, बहुत से लोग यहाँ पे रिटर्न के बेसिस पे कोई स्टॉक को बाई करते हैं। देखो ठीक है, आपका यहाँ पे माइंडसेट सही है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे टाइम लगता है। ऐसा नहीं आपको सोचना है कि आज हमसे बाई करेंगे तो 6 महीने बाद पैसा यहाँ पे डबल हो जाएगा। शायद स्टॉक मार्केट में तो जानते हो कि हर चीज़ का आपका पॉसिबिलिटी है, लेकिन थोड़ा आपको इस तरह से नहीं देखना स्टॉक मार्केट को, वरना फिर आप गंदे फंस जाओगे किसी भी एक स्टॉक में। तो ये गलती मत करो। सबसे पहले मैं बता दूं कि टाटा स्टील को यदि आप बाई कर रहे हो ना तो पेशेंस आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, यानी कि लॉट ऑफ पेशेंस यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, यदि आप चार्ट देखोगे इसका, ठीक है, मैक्स टू मैक्स ही देख लो, तो लगभग यहाँ पे कितना ज़्यादा आपको जो वोलेटाइल देखने को मिलता है, यानी कि अप्स एंड डाउन तो यहाँ पे है। यानी कि आप क्या सोच रहे हो कि जैसे कि मान लो यदि आपने यहाँ पे बाई किया होता और जब इतना ज़्यादा जब स्टॉक आपका गिर जाता, ठीक है, चलो ये आपका 2020 का बात है, लेकिन यदि आप इसे पहले भी चेक करोगे तो लगभग आपका इसी तरह का आपका जो कंडीशन आपको देखने को मिलता है। तो यदि आप यहाँ पे बाई करोगे और यहाँ पे यदि इतना ज़्यादा स्टॉक गिर जाएगा तो आप क्या करोगे, सेल कर दोगे, ठीक है। लेकिन जो लोग पेशेंस बना के रखेंगे उनको क्या मिलेगा, एक अच्छा रिटर्न। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि टाटा स्टील या फिर आप कोई भी मेटल सेक्टर में बाई कर रहे हो ना, तो आपको पेशेंस जो है बना कर रखना ही पड़ेगा। पेशेंस चाहिए ही चाहिए। और एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि शायद आपका जो है यहाँ पे 5 साल का रिटर्न आपका ठीक है 1 साल में मिल जाए, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो रिटर्न 5 साल का जो रिटर्न है वो आपको 10 साल में भी ना मिले। तो इसी हर चीज़ की यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी है और ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। अब जब बाद इसका आता है फंडामेंटल का, उसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे कि क्या अभी बाई करना सही रहेगा या फिर नहीं। देख रहे हो कि यहाँ पे देखो, पहले मार्केट कैप तो ये सब आपको देखने को मिलता है, ये सामने यहाँ पे कहीं भी आपको जो भी जानना है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा मार्केट कैप, ठीक है। ये एक आपका नॉर्मल है, करंट प्राइस क्या है, हाई लो क्या है, स्टॉक का पी भी आपको देखने को मिल जाएगा सामने। लेकिन ये बुक वैल्यू क्या होता है, देखो इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान लो कंपनी यदि आपको डूब रही है, बर्बाद हो रही है, तो एक शेयर के बदले कंपनी आपको कितना रुपया पे कर सकता है, तो यहाँ पे आपको 88 रुपया पर शेयर आपको मिल जाएगा। यानी कि जैसे कि मान लो आपका जो बाइंग लेवल है वो 130 हो या फिर 140 हो या फिर 150, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे मिलेगा आपको 88 रुपया पर शेयर। तो बहुत से लोग बोलेंगे यहाँ पे खराब है, नहीं खराब नहीं है, एक अच्छा यहाँ पे बुक वैल्यू इस कंपनी का देखने को मिलता है। और आपके पोर्टफोलियो जो है लगभग 90% स्टॉक का बुक वैल्यू इसी प्रकार का देखने को मिलेगा, ठीक है, इससे कम ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं यही बोलूँगा कि कंपनी का बुक वैल्यू यहाँ पे शानदार है। साथ साथ यहाँ पे इस कंपनी का जो आरओसी है और आपका आरओई जो है वो दोनों ही सही देखने को मिलता है। देखो, यदि शॉर्ट में जानना है किसी भी कंपनी का तो कम से कम ये चेक करो कि क्या 12% के ऊपर है या फिर नहीं। और यदि आप चेक करोगे उसके हिसाब से तो लगभग यहाँ पे आपका 2x टाइम एक और एक आपका 3x टाइम से आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी कि कंपनी का जो ऐसे आपका एक शॉर्ट में आरओसी और आरओई यहाँ पे सही है। लेकिन देखो, यहाँ पे आरओसी का मतलब ये होता है जैसे कि मान लो कंपनी जब अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है ना, तो वही 100 रुपया कंपनी का 1 साल बाद कितना रुपया बन जाता है, तो यहाँ पे बनता है आपका 131 रुपया 50 पैसा। और जो आपका नेक्स्ट है वो आपका है कि यहाँ पे आपका जो
आपका इक्विटी के बदले कितना ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छा नंबर देखने को मिलता है, दोनों ही सही है। साथ साथ यहाँ पे लगभग 5% का आपको जो डिविडेंड भी कंपनी पे करती है, जो यदि मान लो आपका लॉस भी हो रहा है तो कुछ ना कुछ पैसा यहाँ पे आते हुए दिखाई देगा। और हम लोगों को जो एक आपका मोटिवेशन होता है वो यही होता है कि ठीक है चलो कंपनी लॉस दिखा रही है, लॉस दे रही है, लेकिन यदि जब आपका डिविडेंड जब आपको मिलता है ना, तो हम लोगों को एक अंदर से आपको एक अच्छा फीलिंग आता है, तो उसके लिए भी लोग यहाँ पे फोकस करते हैं। देखो सेल्स में देखोगे तो सेल्स में यहाँ पे अप्स एंड डाउन दिखने को आपको मिलेगा ही। और जो मैंने बोला वही चीज़ है कि यहाँ पे आपको एक जो ये सेक्टर है ये बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पे वोलेटाइल सेक्टर है, और इसमें लॉट्स ऑफ पेशेंस आपको चाहिए ही चाहिए। प्रॉफिट चेक करोगे आपका सेम देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे निगेटिव आपको देखने को मिला है। लेकिन हाँ, इसे बता दूं कि यहाँ पे आपको जो है टेंस होने वाली कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सेल्स में कोई भी फर्क देखने को नहीं मिला है। तो मेन आपका सेल्स होता है, यदि सेल्स लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है ना, तो फिर दिक्कत वाली कोई बात ही पैदा नहीं होती। तो इसलिए आप जो है सेल्स पे फोकस करो और बाकी सब अपनी कंपनी के फंडामेंटल में। और प्रॉफिट जो होता है वो जाता है जब आपको टैक्स लग जाता है, तो फिर उसके रिगार्डिंग भी आपका यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो आपको निगेटिव पे हो जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से, और आपको भी ज़्यादा यहाँ पे टेंस नहीं होना चाहिए इसके रिगार्डिंग। साथ साथ यदि आप चेक करोगे कंपनी का टोटल एसेट, तो यहाँ पे अब देखने को मिलता क्या है कि आपको टोटल एसेट जो है वो भी आपको लगातार ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और साथ साथ में एक चीज़ और बता दूँ कि कंपनी का जो कैश फ्लो है, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो कि कैश फ्लो का मतलब ये है कि जैसे कंपनी जो भी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो चेक करने का क्या सिंपल तरीका है आपको, देखो ये नंबर देखो आपका 44,000 करोड़ का देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट, ठीक है। तो चलो फिर हम तो यहाँ पे चेक करते हैं, और यदि आप चेक करोगे तो लगभग 41,000 का आपको देखने को मिलता है, यानी कि कंपनी का जो यहाँ पे कैश फ्लो है वो यहाँ पे पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं तो आप थोड़ा वीडियो को स्लो कर देना, क्योंकि देखो यहाँ पे हम सब पूरे फंडामेंटल को यहाँ जानने वाले हैं, तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता ज़्यादा वीडियो लंबा हो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से आपको मैं हर चीज़ जो आपको बता दूँ यहाँ पे। अब देखो यदि इसका चेक करोगे यहाँ पे आपका प्रमोटर होल्डिंग तो लगभग आपका 34% देखने को मिलता ही है। और आपका FIS का चेक करोगे तो वो भी यहाँ पे लगभग आपका क्वार्टर एंड क्वार्टर तो जो है बढ़त देखने को मिल रहा है। तो साढ़े 21% से बढ़कर आपका 21.87% आपको देखने को मिलता है, जो एक अच्छा नंबर है, ठीक है। और जो लगातार गेन होते हुए दिखाई दे रहा है, तो ये एक अच्छा संकेत है। और मैं अब यहाँ आपको बताता हूँ कि क्या बाई करना भी सही रहेगा। तो नहीं, अभी थोड़ा वेट कर लो, ठीक है। मैं वेट करने से इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जिसका मान लो आपका एक शॉर्ट टर्म पर्पस है, यानी कि 1 मंथ 2 मंथ का, तो आप जब 113 के ऊपर जब आपको सस्टेन करेगा उस समय यहाँ पे आप बाई कर सकते हो, लगभग टारगेट आपका 120 125 लेकर। लेकिन अभी थोड़ा यहाँ पे फिर से आपका जो है एक सपोर्ट पे यहाँ पे चाहते हुए दिखाई दे रहा है ये स्टॉक, यानी कि जो इसका अपसाइड का जो आपका रेजिस्टेंस है उसके नीचे फिलहाल अभी स्टॉक आ चुका है। तो मैं अभी वेट करने का ही आपको सलाह दूंगा, लेकिन फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को भी यहाँ पे बाई कर सकते हो, लेकिन 20-25% ऐसे करके स्टॉक को बाई करो। क्योंकि जो मैंने कहा कि यहाँ पे आपको कभी भी गिरावट और कभी भी यहाँ पे एक जो तेजी होता है ना, वो एक बहुत बड़ा तेजी भी देखने को मिल सकता है। तो आप ये मौका जाने मत दो, आप यहाँ पे 20-25% करके स्टॉक को बाई कर सकते हो। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर आपको बात जब आपको आता है टाइटन कंपनी के बारे में, तो देखो टाइटन कंपनी जो लगभग आपको 2% का आज जो यहाँ पे गेन आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि लगभग 2400 के प्राइस पे इस स्टॉक का यहाँ पे आज क्लोजिंग वो देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे थी, आप चेक करोगे तो लगभग 5 दिन के चार्ट में ऑलमोस्ट अभी एक फ्लैट देखने को मिलता है, लेकिन लगभग इसका जो प्राइस है आपका वो ऑलमोस्ट आपका 2350 के भी नीचे आपको देखने को मिल चुका था। और फिर आपको धीरे धीरे देखोगे तो अभी लगभग चल रहा है। मार्केट यहाँ पे डाउन है, निफ्टी 50 यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ पे टाइटन कंपनी एक अच्छा नंबर आपको यहाँ पे दिखा रही है, यानी कि कुछ तो यहाँ पे पीछे से एक सपोर्ट आ रहा है, कुछ तो एक बड़ा धमाका होने के साथ कंपनी यहाँ पे तैयार हो रहा है। अब देखो समझो एक चीज़ को, यहाँ पे कभी भी किसी कंपनी को यदि बाई करते हो ना, तो लॉजिक आपको समझना है। एक पहला तो आपका फ्यूचर का लॉन्ग टर्म क्या यहाँ पे कंपनी का सही हो सकता है क्या, ऐसा तो नहीं कि अभी इसका जो प्रेजेंट जो अभी इसका आपका जो काम चल रहा है वो लॉन्ग टर्म में शायद आपको जो सर्वाइव ना कर सके। प्लस यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि क्या कंपनी अपने कामों को क्या बढ़ा रही है, क्योंकि देखो बहुत सारी कंपनी क्या करती है कि एक ही बिजनेस में यहाँ पे लगी हुई रहती है। तो वैसे कंपनी से थोड़ा सा दूर आपको हटना है, वो कंपनी चुनो जो कंपनी अपने कामों को एक्सपेंड करते हुए दिखाई दे रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में आप ही को बेनिफिट ही मिलते हुए दिखाई देगा। तो थोड़ा इसके बारे में आपको जो डिटेल जानना पड़ेगा। अब देखो जैसे मैं एक चीज बता दूं कि यहाँ पे कंपनी का क्या बयान आपको आते हुए दिखाई दे रहा था, जैसे कि देखो टाइटन का यहाँ पे बयान था कि तनिष्क जो है, जानते हो ठीक है, वो चाह रहे हैं कि यहाँ पे तनिष्क को हम सब एशिया के बाहर भी, ठीक है, यहाँ पे आपका स्टोर जो वो ओपन करते हुए हमसे दिखाई देंगे, जिससे फर्क क्या आएगा कि लगभग 1000 करोड़ का रेवेन्यू का फर्क,
यानी कि आपका एक साल में 1000 करोड़ का रेवेन्यू का यहाँ पर आपका फ़र्क देखने को मिलेगा, जो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। और देखो हम लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए कि कंपनी सही से आपका काम करे, इसका फंडामेंटल भी स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे और जो बिजनेस को वो यहाँ पे एक्सपेंड करते हुए दिखाई दे। जो तीनों यहाँ पे कंपनी आपको लगातार ही फोकस में देखने को मिल रहा है। अब मैं ये नहीं बोलता कि देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो टाइटन से यहाँ पे पैसा बनाए हैं तो यहाँ पे आप भी लगा दो, आपका पैसा बन जाएगा। नहीं, आपको खुद से यहाँ पे एक चीज़ समझना है। मैंने इस कंपनी के बारे में फंडामेंटल दिखाया हुआ, जैसे कि मान लो इस कंपनी का फंडामेंटल का आरओसी यहाँ पे जबरदस्त है। यानी कि जो भी कंपनी जैसे मान लो अपने पर 100 रुपये लगा रहा है ना, तो उस कंपनी का 100 रुपये बदलकर लगभग 120 रुपये के ऊपर आपको देखने को मिलता है। यानी कि फंडामेंटल तो इस कंपनी का स्ट्रांग है। थोड़ा कैश फ्लो यहाँ पे थोड़ा कम देखने को मिलता है, लेकिन आपका ओवरऑल जो है यहाँ पे सही है। सेल्स भी यहाँ पे सही है, टोटल आपका एसेट भी सही है। देखो पेशेंस आपको देना पड़ेगा यदि आप एक लॉन्ग टर्म के लिए किसी स्टॉक को ढूंढ रहे हो। और यदि आप चेक करोगे तो बहुत सारे ब्रोकर हमेशा ही यहाँ पे आपको बुल्ली से नजर आते हैं, यानी कि ब्रोकर हमेशा आपको टारगेट देते हैं। लगभग आपका 2900 का हो गया, नहीं तो 3200 का, नहीं तो 3000 का। तो देखो ये सब टारगेट मिलते हुए दिखाई देगा, लेकिन देखो फैसला आपको लेना है, रिस्क आपका है, प्रॉफिट आपका होगा, ठीक है, लॉस भी आप ही का होगा। तो थोड़ा टाइम दे दो स्टॉक मार्केट में। ऐसा नहीं कि किसी और के कहने पे 22 से यदि आप होल्ड करोगे ना तो आप गंदा आप ही फंसोगे। तो ये सब गलती आप मत किया करो। बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हो। होप ये वीडियो शॉर्ट में आपको एक अच्छा पसंद आया होगा। बाकी यदि आप फिर से टाइटन के बारे में पूरा जो डिटेल आप फंडामेंटल जानना चाहते हो तो कमेंट जरूर करना, मैं इसके बारे में फिर से आपको एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे आप निश्चिंत रहो। तो इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।